कंट्रोवर्सी नहीं चाहता मैं। बुराई से याद आया, है मेरी जो खता तो खता साबित कर। जो बुरा हूँ मैं तो बुरा साबित कर। वाह तुझे चाहता हूँ मैं इतना कि तू क्या जाने। वाह। चल मैं बेवफा ही सही, तो अपनी वफा साबित कर। तो यू नीड दैट सुनने वाला जो आपको सुने, जो आपका दर्द कम से कम महसूस कर सके एक पल के। मैं जिस दौर से गुजरा हूँ आप होते तो गुजर ही गए होते। पॉडकास्ट का मुशायरा न बन जाए। सो लाइफ में आप एंजाइटी डिप्रेशन को कैसे फील करते हैं? मैं कहूँगा चाइल्डहुड ट्रॉमास थे। व्हेन आई वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड। जो पढ़ाई का अभी ये रेस लगी हुई है ना, मेरे कज़न ने मेडिकल पढ़ा है, इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना, मुझे भी बनना है। इस चक्कर में हम देख रहे हैं यार काफ़ी हमारे बच्चे सुसाइड करते रहते हैं। साइंटिस्ट या ये जो लोग हैं ना दुनिया के, उन्होंने सब कुछ बनाया। ये दिल के दर्द को नापने की कोई मशीन नहीं बनाई। वो 3 Idiots में डायलॉग नहीं है कि अंदर के प्रेशर को नापने की कोई मशीन नहीं। आज भी आई रिमेम्बर हाउ आई यूज्ड टू गेट बुलीड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई बेटा मरे कहीं पे। सो यार डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी सी तो मेरे को लगती है यार, लगती तो है। मैंने गलती की, आई वॉज क्रिंजिंग ओवर समथिंग वेरी बैड। मैं एक टाइम पे पूरा क्रिंज था। समटाइम्स यू नीड टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। आपको खुद से एक जद्दोजहद करके उठना पड़ता है, एक मास्क पहनना पड़ता है, उस सोसाइटी को दिखाना पड़ता है कि I'm okay, मुझे छेड़ो मत। Serva roll, ich habe Gordon roll. Ich go Gordon roll ऐसा। Clap. Gordon roll है। Okay. कैमरा चालू है, ऑडियो करो, आवाज स्टार्ट। हाँ ठीक है। Yep. चलो कहते हैं कि जख्म खुदरा है दास्तान मेरी, कौन समझे यहाँ ज़बां मेरी। और आज है मेरे साथ जो शायर के नाम पे बदनाम है। बस इतनी बदनामी कब हुई यार? ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठता है। क्या बात। मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती है। क्या अब ये जो शायर के नाम से बदनाम, बेसिकली लोगों को लगता है शायद ये किसी और ने लकब दिया, लेकिन ये मैंने खुद ही लकब दिया है। एंड इफ यू आस्क मी व्हाई, I still don't consider myself as a poet. I can be, called as storyteller. मुझे दास्तान निगार बुलाया जा सकता है, या मुझे अच्छी स्टोरीज लिखने वाला कोई शख्स बुलाया जा सकता है, लेकिन आज भी मुझे लगता है I lack some parameters of poetry. So yeah, learning that's why शायर के नाम से बदनाम। मजनू बुला सकते हैं क्या? यस, हर किसी की जिंदगी में एक लैला होती है। हमारी तो अब कागज लेके हमारे साथ होती है। Is it? Yep, of course. क्या बात कर रहे हो? अरे people know about it and you also know about it. अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह के बाद तो आपकी लैला लीगल लैला है फिर, और दुनिया की कोई ताकत आपको उससे जुदा नहीं। इलीगल थी क्या इससे पहले? नहीं, can't say that, but yeah, जो आपकी हाथों की लकीरों में दफन होता है, of course you will have that. Indeed, he have created us in pairs, so yeah, Exactly. it's what it is. It is what it is. Yeah, बासित कौन है? I guess I'm still trying to figure it out कि who am I? ये नाम तो चलो नाम है, लेकिन पर्पस क्या है जिंदगी का, या एम क्या है? It's still somehow messy, you know. मेरा प्रोफेशन कुछ और है, मेरा पैशन कुछ और है, जिंदगी के पैमाने कुछ और थे या है। सो स्टिल फिगरिंग आउट। मैं ऐसा कोई नाम तो है नहीं। बदनाम है तो क्या नाम ना होगा, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ नाम नहीं है। इट्स जस्ट जैसे कहते हैं ना कि एक मैं हूं जो खुद को न समझ पाया आज तक, एक जहां है पता नहीं क्या क्या समझ बैठे हैं। ऑफ कोर्स, आप देखिए, मेरा जो तखय्युल है, आपका जो तखय्युल है चीजें देखने का, मेरे लिए ये कलम है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। इट्स जस्ट आपका विजन क्या है चीजें देखने का, मतलब आपके जहन में क्या है, आपकी हकीकत क्या है, ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। या तो आपका अल्लाह ताला जानता है,
या तो आपका इब्लीस जानता है, आप तो जानते ही जानते हैं. It's what it is. बचपन की बात करते हैं. बचपन कैसा रहा आपका? एंड आपके बारे में पहले बात करते हैं. वास्त अली राजपूत. बचपन बचपन तो बचपन जैसा मैं नहीं कह सकता था. It was full of traumas. जिंदगी से या सोसाइटी से या कहीं ना कहीं अपनों से, यू नो. आज भी आई रिमेम्बर हाउ आई यूज्ड टू गेट बुलीड, यू नो, बिकॉज मैं बहुत, मतलब वो पतला था मैं. और उस टाइम पे ऐसा होता था ना, अवेयरनेस बहुत कम थी लोगों में कि बॉडी शेमिंग वगैरह ज़्यादा होती थी स्कूल्स में. आई वाज इन माय 8th-9th क्लास, आई यूज्ड टू गेट बुलीड लाइक हेल. और जब मैं फिर अपने लोगों से कहता था, दे यूज्ड टू से इट्स नॉर्मल, इट्स ओके. बट मसला ये था, मैं ऐसा शख्स था जिसने ये चीज़ नॉर्मलाइज की थी अपनी ज़िंदगी में, बुली होना या बाकी चीज़ें होना. बाय द वे, इस माइक पे और किसी ने भी ये कहा है कि आई वाज बुलीड. ऑफ कोर्स सेम कहानी, एवरीवन गेट्स बुलीड इन देयर लाइफ. अब कोई समझ पाता है उस चीज़ को, कोई छोड़ पाता है, किसी के लिए ट्रॉमा बन जाता है. इट्स जस्ट व्हाट इट इज. आपकी प्रोफेशनल साइड की बात करेंगे हम. सो काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया से जानते हैं एज अ शायर, है ना. काफ़ी स्टेज शोज, बाकी बाकी चीज़ें जो आपने की. या बट जैसे वो एक कंटेंट क्रिएटर ही है जो कहता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. हकीकतन कहूँ तो, यू नो, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन, यू नो, पैशनेटेड अबाउट, क्या बोलते हैं, फिल्म मेकिंग या स्टोरी टेलिंग या आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, वट एवर यू कॉल इट. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परस्यू film making. Great. And I always wanted to become an editor, or you can say a director who can direct things, who can, you know, give a voice, a narrative, वो अपने उस visuals को दे सके जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हो. So yeah, that was my passion. And alhamdulillah, BBA किया, उसके बाद अब मास्टर्स इन जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया. लेकिन उस दौरान I learned skills. I learned somehow filmmaking. I mastered editing. या you can say मैं एक अच्छा कलरिस्ट कहलाया जा सकता हूँ. So yeah, मेरा प्रोफेशन वही है. I work as a freelancer. I work for some production house companies. I can't name them for legal reasons. I have edited many, many good videos for Z Music, for South China Morning Post. So yeah, it was kind of journalistic, and I was passionate about filming documentaries, documenting things. Yeah, it's just like that. Great. यार जिंदगी क्या है? आपने खोजी, मिल जाए तो मुझे भी उसका पता देना. मैं भी सेम सवाल पूछूं और शायद मुझे भी फिर जवाब मिल जाए. जिंदगी है क्या? What life means to you? आपके लिए क्या है जिंदगी? दो दौर आए जिंदगी में. जो दूसरा दौर अभी चल रहा है, एक दौर ऐसा था जहाँ यू नो मैं किसी और चीज को इश्क कहता था, बट दैट वाज समथिंग एल्स. अब इश्क जो है जिंदगी का, वो और उसकी ज़ात है. फॉर मी, इन टर्म्स ऑफ, यू कैन कॉल इट स्पिरिचुअलिटी, या मेरे रिलीजन के हिसाब से, मेरे जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स है उनके हिसाब से. इट्स जस्ट, आप बोल सकते हो कि दुनिया के लोग तो बहुत कमा लिए मैंने, अब बस उसको कमा के दिखाना है. क्या For me, बात? it's just like that. आप लिखते हैं काफी कुछ? कोशिश करता हूँ लिखने की. कोशिश किस बारे में होती है? कोशिश हमेशा होती है कि कुछ ऐसा लिखूं जिसके साथ कम से कम दूसरा फिर वो रिलेट कर पाए. हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी के चेहरे पे मुस्कान लाऊं या किसी को रो के हल्का करवाऊं. It's just like that. शुरू करते हैं. ओके, तो कानून तो सिर्फ बुरे लोगों के लिए है. क्या बात? अच्छे लोग तो शर्म से मर जाते हैं. So once you figure it out, अब वो बस अच्छे लोग बन के दिखाना है. Not for you, not for some individual,
But Yeah. for the one who have sent you here for some purpose, Yeah. it's just that. जैसे कहते हैं ना कि नींद आएगी वक्त सोएगा, हम्म। जब उठेगा तो जख्म धोएगा। हम जो तारीख जी रहे हैं आज, जब भी कोई पढ़ेगा तो रोएगा। फिर तो वही बात है ना कि दुआ से तू मिला मुझको, सिखा दे इश्क का मतलब, चढ़ा है दिल लगी का रंग इबादत से इबादत तक। क्या बात। कहे जो तू मिटा दूं मैं इबादत में, मेरी हस्ती रहेगी इश्क की खुशबू अमानत से अमानत तक। उठाकर इश्क का प्याला पिला दे आज हमको भी, नशे में फिर रहे हम भी मोहब्बत से मोहब्बत तक। किनारा इश्क का बासित मुसलसल जो नजर आया, सदाए रक्स है जारी अमानत से अमानत तक, अमानत से अमानत तक। That's what it is. क्या हो गई शुरू यार। लग तो वैसा ही रहा है। अब थोड़ा वाइब आ रही है ना। पॉडकास्ट कम और मुशायरा ना बन जाए। मुशायरा तो नहीं कर सकते भाई आपके साथ हम। अरे नहीं, बात ऐसा- कर सकते हैं। अरे आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आई टोल्ड यू आई एम जस्ट अ लर्नर। मैं मतलब इसलिए आपके साथ यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये आपकी यू नो इट्स आई एम थैंकफुल टू यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आई विल शेयर सम Anytime, वर्ड्स विद यू anytime. हियर। सो या थैंक यू सो मच। इंस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे, हम हम्म। कॉफी पी रहे थे, सो नीलेश सर की बात है, नीलेश मिश्रा की बात Oh हो रही है। man, I still remember those days। वो बारिश और मेरे पापा की मारुति 800, उसमें एक टेप रिकॉर्डर, और पीछे से जब वो मैं स्कूल का बस्ता अपनी गाड़ी के पीछे रखता था, आगे सीट पे बारिश चल रही है और नीलेश सर का रेडियो 92.7 पे आना। अब सुन रहे यादों का ईडेड बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मैं क्या बात। कहानियां सुनाता हूँ और उस टाइम से लेके आज ये- तक ये गूस बम्स चढ़ते गए हैं। एंड नीलेश मिश्रा हैज बीन, वो स्टोरी टेलिंग जो मैंने आपको बोली ना, आई हैव बीन पैशनेटेड अबाउट इट। सो नीलेश सर हैज बीन वन ऑफ दिस यू नो रोल मॉडल यू मतलब कैन मैं से। फख्र से कह सकता हूँ कि वो मेरे मेंटोर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। I know, I मेरे have उस्ताद seen है you वो। with him many times, Yeah, मेरे and I उस्ताद है have वो। asked you many times, like, yeah, you are lucky that Yeah. you are sharing your, you know, words with someone Yeah. whom we all respect. Yeah. So yeah, जब वो कहते थे ना कि जैसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलेश मिश्रा, मैं कहानियां सुनाता हूँ, of course, बस दिस Well, लाइन ऑन एंड द वर्ल्ड ऑफ। of course, man. आज जो कहते हैं ना ये कि 3 AM things, 4 AM things, भाई No. आपको रात के लिए रात की जरूरत ही नहीं होती थी। लाइक दिन हो रात हो, आप कहीं पर भी बैठो, आप नीलेश मिश्रा की स्टोरी सुनो, आप कितने ही छोटे या कितने ही बड़े क्यों ना होते, आप उसको अच्छे से अदब से सुनते और समझने की कोशिश करते हमेशा कि भाई ये है क्या। एंड आई गेस आई वाज इन माय 4th और 5th क्लास जब से नीलेश सर को मैं सुन रहा हूँ। खैर पहले तो ज्यादा रेडियो पे था, अब तो यूट्यूब पे हम वीडियोस भी देखते थे, देखते। पहले तो ये भी नहीं पता थी नीलेश मिश्रा दिखते कैसे हैं। इट्स लाइक यू नो कुछ सालों से अब सोशली एक्टिव है। सो या नीलेश सर की एक बहुत ही बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि जिंदगी में ठहराव लाओ। क्या आपकी लाइफ में है ठहराव ऐसा? मैंने वही कहा ना पहले आपको, ढूंढने की कोशिश है, ठहराव नहीं है। और जिसको मिले ना वो सुकून से रह सकता है। कैसा ठहराव? आप मेरे को उम्र बताइए, जब आप घर से निकल के स्टूडियो आ रहे थे, आपके दिमाग में तब भी चल रहा था कि काम है, आई हैव टू बी समवेयर। इसके बाद आप फिर से घर जाएंगे, आपके दिमाग में फिर से रहेगा कि यू हैव टू बी समवेयर। वी आर इन द लूप। एग्जैक्टली। तो ठहराव जिसको मिला मेरे हिसाब से वो आज आपको यू नो सड़कों पे मलंग बनता दिखेगा, या लोग उसको पागल पुकारेंगे, या पीपल विल कॉल हिम मैड फॉर मेनी रीजंस। मुझे लगता है उनकी जिंदगी में जो ठहराव है, विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एनीथिंग, दे आर कनेक्टेड टू देयर सोल एंड कोशर पचवना कुंत कुन्यर, इट्स हिम एंड हिज एग्जिस्टेंस, दैट्स इट। ठहराव तो वो है। Exactly. सो जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट ठहराव। किसी दिन मिल जाए, मेरे रूबरू हो, मैं भी उस दिन का मुंतजिर हूँ और मैं कहूँ उससे कि बड़ा जुल्म किया है मुझ पे वक्त ने, अब आके तू संभाल मुझे। सो या वेटिंग फॉर दैट एरा। सुकून की बात कर रहे थे आप, है जिंदगी में सुकून तो Peace. अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा, जिस चीज को हम आज सुकून कहते हैं, या ट्राइंग टू फाइंड पीस, एंड समहाउ इट इज। लाइफ बहुत बैलेंस हो गई।
ट्रस्ट मी, जब आपकी ज़िंदगी के साथ और एक शख्स आपके नाम जुड़ जाता है और वो आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाता है और आपका आधा ईमान, आपकी आधी लाइफ तो वही है फिर। तो once there will be that and it's भी फिर ज़िंदगी आपकी मुकम्मल हो जाती है। सो या सो लाइफ में आप एंजाइटी डिप्रेशन को कैसे बीट करते हैं? वेल या बहुत लोगों को नहीं पता होगी, आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद ADHD एंड बाइपोलर बिफोर 5 years आई गेस। आई हैव बीन ऑन मेडिकेशन विथड्रॉल नाउ। तो मैं कहूँगा चाइल्डहुड ट्रॉमास थे। व्हेन आई वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड, उस टाइम पे आई डिडंट न्यू व्हाट इट वाज। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको फिगर आउट करने में, क्योंकि जो एजुकेशन की बात है ना, उस टाइम, आज तो चलो समझ आते हैं, उस टाइम पे नहीं समझाया करते थे व्हाट इज अ गुड टच एंड अ बैड टच। तो बहुत टाइम लगा। एट द एंड जब 10th 11th में पहुंचा, उस टाइम पे ओके, मेरा तो यौन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वट एवर यू कॉल इट, बट क्या, it was in 10th or 11th I guess when I understood okay there was this thing. फिर in my 10th class I had, I guess, my first panic attack of life and it was so horrible. क्योंकि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं थी, ना ही मेरे घर वालों को, ना ही मुझे, ना ही मेरे टीचर्स को। एंड देन आफ्टर समहाउ कुछ लोग ज़िंदगी में आए, या मेरे माँ बाप का भी काफ़ी करम है मुझ पे कि दे हैव बीन देयर फॉर मी ऑलवेज, हमेशा। नहीं होता कोई वक्त पे यार, जब आप किसी दौर से गुजरते हैं एंड यू ट्राई टू फाइंड समवन हु कैन ओनली लिसन यू, आपको बस सुने वो, you don't find anyone there. Yeah. And that's the brutal truth of life. आपको अपनी ही बैकबोन को स्ट्रेट करके, you sometimes you need to fight against yourself. आपको खुद से एक जद्दोजहद करके उठना पड़ता है, एक मास्क पहनना पड़ता है, उस सोसाइटी को दिखाना पड़ता है कि I'm okay, मुझे छेड़ो मत। So this is the harsh truth of life and the society we live in. जैसे आप बात करें इस दौर से गुजरने की, जैसे कहते हैं ना कि मैं जिस दौर से गुजरा हूँ, आप होते तो गुजर ही गए होते, है ना? एग्जैक्टली वही आती है बात जो मैं पहले बोल रहा था, विजन की बात या तखय्युल की बात। आपने जो चीज़ें देखी होंगी वो सिर्फ आपके रब और आपको पता होगी। एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ की बात करें तो मुझे लगता है अगर कुछ ना पलस्तर आसान, या किसी की टांग टूटी होगी, हाथ टूटे होंगे, तो एक विजिबल चोट है, आप दिखा सकते हो किसी को, आपको शायद कोई अब तो मेंटल हेल्थ जो गुजर रहा होगा, जो शख्स उस चीज़ से, वो तो किसी को बयां भी नहीं करता कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, या उसको सिंपैथीज की ज़रूरत नहीं होती। बट अब अगर आपके हाथ पैर टूटे होंगे, विजिबल चोट होगी, लोग आएंगे आपसे पूछेंगे कि आप ठीक हो, आप हाउ आर यू फीलिंग नाउ। लेकिन मेंटल हेल्थ की साइंटिस्ट बात, या ये जो लोग हैं ना दुनिया के, इन्होंने सब कुछ बनाया। ये दिल के दर्द को नापने की कोई मशीन नहीं बनाई। वो 3 इडियट्स में डायलॉग नहीं है कि अंदर के प्रेशर को नापने की कोई मशीन नहीं बनाई। मशीन नहीं। क्योंकि अगर नापते तो काफी लोग मर्डरर्स कहलाते, काफी लोगों पे पता नहीं किन के खून के धब्बे लगे हैं, किन के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। क्योंकि आप जो बोलते हैं ज़बान से, वो बोली किसी का कत्ल कर सकती है उसकी। फिर क्या है इंसान यार, इतने इतने दिलासों में आ जाता है। आप एक दिलासा तो देख के देखो किसी ऐसे इंसान को जो आपको लगता है ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, बट या इट्स एट द एंड इट्स यू ओनली हु हैव बट टू अभी फाइट के टाइम अगेंस्ट। पे आप कैसे ओवरकम करते हो इस चीज़ को, एंजाइटी डिप्रेशन को? आई टेल यू, मेरा POV इसका ये है कहने का कि मैं ये ना तो रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान का अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है, हर किसी इंसान के लिए अलग चीज़ें काम करती है। मेरे लिए राइटिंग हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इट, ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म, या बीइंग सराउंडेड बाय माय गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल, जिन पे मुझे भरोसा है, उनके साथ रहने से, या आप बोलो तो रेगुलर आई हैव बीन, मैं तो थेरेपीज के लिए भी जाता था वक्त अज वक्त।
क्योंकि मैंने वही बोला ना, थेरेपी की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इंसान को, क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय पीपल ऑलरेडी। आपको सुन थेरेपीज़ होती क्या है, आपको सुनने वाला कोई मिल जाता है यार वहाँ, जिसको आप अपने दिल का दर्द कह के हल्का करते हो। सो यू नीड दैट सुनने वाला, जो आपको सुने, जो आपका दर्द कम से कम महसूस कर सके एक पल के लिए। ये अब यही नहीं है कि लोगों ने मुझे कहा यार तेरा शायद इसका दिल शायद किसी शख्स से टूटा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली रीजन ही स्टार्टेड डूइंग पोएट्री। आई वाज डूइंग बिफोर दैट आल्सो, मैं लिखता था उससे पहले भी। लेकिन ये यही है कि बहुत सारी चीजें होती है, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, है ना। Yeah. सो इट्स नॉट ओनली वन थिंग विच विल बिट्रे यू, और तुम उसके बाद परेशान और पागल हो जाओ, लेकिन या देयर आर मेनी थिंग्स, और वो काफ़ी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है इंसान को। जैसे आप कह रहे थे कि आप लिखते थे उसके बाद या उससे पहले भी, क्या लिखते हो? जरा ये आपकी डायरी पड़ी हुई है आपके सामने। वही है ना कि जुल्मत की रात में दिलकश और सुहानी, सुनो सुनो लोगो अजब सी एक कहानी, कि दर्द में डूबा हुआ आशिक हुआ फना, कोई मर्ज़े गम है तो कोई मर्ज़े रूहानी, क्या कि बात। मिट्टी में मिल गया है मुकद्दर इश्क का, न लैला का हुस्न रहा न मजनू की जवानी, क्या बात। आंसू टपक रहे हैं कितने ही बेमिसल, एक अश्क की बूंद ही रही उस आशिक की निशानी, उस आशिक की निशानी। क्या बात। और सुनना चाहेंगे आप? हम सुनना चाहेंगे आपको, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा हमारे लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। ट्राई करता हूँ हमेशा कुछ अच्छा लिखने की। कुछ एक टाइम ऐसा पर भी था, मुझे आई लगता है कि वाज लिखने में अच्छा बुरा नहीं होता है। जैसे अगर बाहर कोई रेस्टोरेंट है वाज़वान का, मैं वाज़वान खाता हूँ, मुझे पसंद है, मेरे लिए वो अच्छा है। आई आप टेल यू चाइनीज़ खाते समथिंग। हैं सो आपके लिए वो अच्छा है। सो लिखना एग्जैक्टली, जो होता है ये बुरा कभी नहीं होता है। नहीं होता बुरा कभी, लेकिन यू नो व्हेन यू परस्यू लिटरेचर, एक उस उस पैमाने के अंदर आप घुस जाते हैं, लिटरेचर के पैमाने के अंदर। सो यू आर रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ आर्ट। ठीक है, आज तो कोई 11 साल का बच्चा भी किताब लिख के खुद को ही कैन कॉल ए राइटर ऑल्सो। बट क्या आपको लगता है कि अगर मुझ जैसे लोगों ने किताबें छापना स्टार्ट किया, तो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लामा इकबाल या गालिब जैसे शायर उस दौर के, क्या उन्होंने फिर कम लिखा है जो हमें और लिखने की ज़रूरत है उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करना? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है वही पैरामीटर्स लिटरेचर को आज भी बचाए हुए हैं, एंड इट्स नेसेसरी कि एवरी राइटर शुड, एवरी पोइट शुड रीड गुड पोइट्स। मैंने गलती की, आई वॉज क्रिंजिंग ओवर समथिंग वेरी बैड। मैं एक टाइम पे पूरा क्रिंज था। आई यूज टू जस्ट शाउट इन अ कार, चर्चे तेरे बासित के हर गली हर शहर। आई वाज लाइक, उसके बाद जब अच्छे शायरों को मैंने पढ़ा, आई वाज लाइक नहीं मैन, आई कांट डू दिस। मैं कैसे आर्ट का गला घोंट सकता हूँ अपने किसी अपना मयार बनाने के लिए? सो या वी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आई एम अ लर्नर। मैं सीख रहा हूँ, जैसे औरी कहता है ना, आई एम अ लिवर। आई एम अ लर्नर। सीख ग्रेट रहे हैं। ग्रेट। और हम सुनना चाहेंगे, मेरा यही आज है कि आपकी जो डायरी पड़ी है सामने, इसका हर एक पन्ना हमारे लिए बहुत ख़ास है। छुपा रखा है अपने दिल का हाल अपनी माँ से। क्या बात। छुपा रखा है अपने दिल का हाल अपनी माँ से, वरना माँ की बद्दुआओं से तो नस्लें उजड़ जाती है। सो ऑफ कोर्स एक माँ ही वो शख्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर है। एग्जैक्टली। और जब एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़े, मुझे नहीं लगता आप शेरनी को देखना पसंद करेंगे। आप एक माँ का चेहरा देखना उस टाइम पे, राइट। आसमानों की गरज उसमें गूंजती होती है। सो या आप रुक क्यों जाते हैं? मैंने जैसे कहा कि हर पन्ना आज पढ़ना है, हर पन्ना ख़ास नहीं, है हमारे उतना भी लिए। तो नहीं हो सकता कि हर पन्ना पढ़े, क्योंकि हर पन्ने को पढ़ने के लिए कलेजा चाहिए, और वो कलेजा नहीं लेके आया मैं। वो कलेजा किसी और के नाम करके आया हूँ। सो किन के नाम? मैंने कहा ना, आपकी ज़िंदगी में जब एक शख्स जुड़ जाता है,
आप अपनी जिंदगी उनके नाम कर देते हैं एंड दे डिजर्व इट। यू बीइंग ए गाय, कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के आपके पास तो वहाँ आती पे है, कलम भी वो डिजर्व करते हैं। कोई कोई ऐसी शख्सियत अपना घर बार आपके लिए छोड़ के आती है और आपके नस्लों की माँ बनने वाली है वो। सो आप फिर इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अपना लगते जिगर निकाल के उसकी जोली में नहीं रह सकते। सो उनके लिए लिखा होगा आपने कुछ? आपको हकीकत कहूँ, जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, people might be thinking यार he is romanticizing his own life, but जब भी whenever I tried to write something on it, मेरा कलम रुक गया। क्योंकि देखिए, मैं चांद को चांद कह के उनको मैं कैसे वो चांद की तारीफ कर सकता हूँ when everyone knows कि चांद चांद है। So yeah, I don't think so मेरे में अभी उतनी कुव्वत है कि मैं उनके बारे में लिख सकूँ। So it's just like that. Do you cry at times? I do. Still? Yeah, I do. Or what? Many reasons. I mean, I am a sensitive type of person. मैं थोड़ा sensitive हूँ and hyper sensitive you can say. जैसे मैंने बोला I have bipolar and ADHD, तो उसमें ज़्यादा होता है ये। Like, आपके दिमाग में 10 चीज़ें घूमती रहती है and you try to find reasons. But yeah, whenever I cry, भाई नमाज के सजदे में गिर जाओ और उसके बाद जितने आपकी जाए नमाज पे आंसू गिर जाते हैं, उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन आपके पास होती, मुझे नहीं लगता दुनिया में वो सेटिस्फैक्शन कहीं आपके पास मिले। बट आई डू क्राई यूजुअली। उसके अलावा भी होती है यार, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में होती है। आप हर किसी के बस की बात नहीं है ये, हर किसी चीज़ को फेस करना। बट या आई डू क्राई अ लॉट। Does it really help? इट डज। क्यों नहीं करता? आप अपने अंदर का बोझ हल्का करते हैं। मुझे लगता है इफ यू नीड टू क्राई यू शुड। मतलब आपको जब भी नीड लगे, डोंट जस्ट स्टॉप इट। आपके अंदर कोई बात रह जाती है भाई, सीना और दिल काला पड़ जाता है फिर। वो मुझे नहीं लगता किसी इंसान को दे शुडंट डू इट। वही है ना, कोई उल्फत का पहलू कहता है, कोई रात का जुगनू कहता है। कोई उल्फत का पहलू कहता है, कोई रात का जुगनू कहता है। क्या बात? यानी मेरी भी एक लैला है, लोग मुझे मजनू कहते हैं। क्या बात? ये उसी का रिप्लाई आपको मैं दे रहा हूँ। अब लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है पहले कमाना सीख ले। सो या कमाना सीख लिया क्या? कमाना सीख लिया तब जाके तो लैला मिली। ऑफ कोर्स कमाना जरूरी है, बट असल कमाई तो उसके बाद ही मिलती है। सो या कमाई की वजह से लैला रुकी थी क्या? नहीं, किस्मत की लकीरों की वजह से। इन किस्मत की लकीरों में कोई ऐसा शख्स लिखा था जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। बट या अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये बासित फेमिनिज्म क्या होता है? काफी लोग मेरी बड़ी बहस हुई है बहुत लोगों पे इससे कि फेमिनिज्म अगर सीखना है तो मुझे लगता है we can learn it from Karbala. We can learn how Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daughter, she just उन्होंने वो स्पाइन को स्ट्रेट करके उन्होंने अपने पूरे कुनबे को अपने साथ चलाया आफ्टर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई। सो फेमिनिज्म तब से है, जो आज जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं तब से है। एंड आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट रॉन्ग। सो या अगर सीखना है किसी भी मेरी बहन को या मेरी माँ को, वो उनसे सीखे जो जंग की सूरतों में भी खड़े रहे। सो या वो तो स्ट्रेंथ है उनकी, वो तो है, वो वी रेस्पेक्ट दैट। लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अब
मेन के साथ हो रही है ये सब करने के बाद, बोलने के बाद? है यार, ऑफ कोर्स। ऐसे भाई मर्द नहीं रो सकता भाई, क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई बेटा बेटा मरेगा ही पे। सो यार, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी सी तो मेरे को लगती है यार, लगती तो है, ऑफ कोर्स लगती है। कंट्रोवर्सी नहीं चाहता मैं, बट यार लगती है, डर जैसे लगता वो है। नहीं, मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है क्या? ऑफ कोर्स होता कितना है। होता किस है? पागल ने कहा है मर्द के सीने में दर्द नहीं होता? दर्द हर किसी को होता है यार। दर्द का एहसास अगर नहीं होता तो भाई कितने टाइम तक आदम अलैहिस्सलाम ने रोया, किस चीज के लिए? एहसास था। और उसी एहसास को लेके सबके पास वही एहसास है, सबके पास वही दिल है। कोई थोड़ी अब मर्द मतलब पत्थर दिल है भाई, पहले ही तुम बना देते हो उसको पर स्टोन हार्टेड। सबके लिए बराबर है। अब अब हम तक ही है कि सोसाइटी बदले या कुछ ऐसे, बट अब तो जरूरत भी नहीं, मैं समझता भाई अपने अपने इसमें रहो, जो सही लगे वो करो, जैसे सही लगे वैसे रहो। जितना सोचोगे दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में, पीपल लोग काट के खा जाएंगे और पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ अपने पीठ पीछे आपकी छुरा फोंक देते और आप कहते हो कि इट्स us who have to fight against everything, so yeah. डर किस चीज का है जिंदगी में? बहुत ही अच्छा सवाल है, डर किस चीज का है। आप चाहते मैं कैमरा के सामने पूरे लोगों को अपनी वीकनेस बताऊं तो मेरे घर आके मुझे इसी वीकनेस से खेले, बट या डर ऐसी हालत में मरने से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस हालत में अगर मरा तो पता नहीं खुदा को क्या चेहरा दिखाऊंगा वहां, किस तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करूंगा उनकी कचहरी में। सो या इस हालत में मरने से, So you इट accept अब माइट साउंड डिप्रेसिंग बट या क्यों, आप क्यों एक्सेप्ट करें कि आप बुरे इंसान हो? मैं नहीं कहूंगा बुरा हूं यार। बुरे और अच्छे के बीच में जो एक पतली लकीर है, मैं उसी पे सवार हूं। ना पता तो डर कहाँ क्यों है फिर? होना भी चाहिए यार। मुझे लगता है होना चाहिए। इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग वट एवर। जो भी वो लाइन क्रॉस करे, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। उस पर रहना ठीक है, बट वो लाइन क्रॉस हो गई तो मुझे तो लगता है एज एन ह्यूमन आई शुड फेयर। बहुत लोग कहते हैं यार वी डोंट फेयर डेथ। नियर डेथ एक्सपीरियंस लेके देखो, दिमाग खराब ना हो जाए। सो यस। काफी राइटिंग्स है जो मैंने भी सुनी, जो हम शोज इकट्ठे किया करते थे, काफी हमने स्टेज शोज किए हैं। हाँ ऑफ कोर्स। उनमें से कुछ रिपीट करते हैं आज। आप शुरू करो, आई विल फॉलो यू। आपकी शायरी मुझे, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? कैसी बात करते जनाब। वैसे है कि है मेरी जो खता तो खता साबित कर। बुराई से याद आया, है मेरी जो खता तो तो खता खता साबित कर। जो बुरा हूं मैं तो बुरा साबित कर। वाह तुझे चाहता हूं मैं इतना कि तू क्या जाने। वाह। चल मैं बेवफा ही सही, तो अपनी वफा साबित कर। हाउ यू थिंक वो अपनी वफा साबित करे? मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना, चल मैं बेवफा ही सही, तू अपनी वफा साबित कर। ठीक है मैं गलत हूँ, आप सही हो ना, साबित करो। अगर करता साबित तो क्या मजबूरी पड़ती है लिखने में आपको या उस शायर को? कौन कहता है कि मोहब्बत आंखों में ही होती है? कि काफी लोग बोलते हैं उसकी आंखों में डूब गया। अरे कौन कहता है कि मोहब्बत आंखों में ही होती है? दिल तो वो भी जीत जाते हैं जो निगाहें झुका के चलते हैं। क्या बात है। सो या एक वो नहीं सुना था बचपन में, "ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा मेरी मोहब्बत को भूल कर जलवा देखा"? तो उसको किस चीज से मोहब्बत हुई थी भाई? वो तो पर्दा नशी थी। बट या Exactly. इश्क इज समथिंग, इट्स। क्या है यार इश्क? आई न्यू इट, दिस इज कमिंग फ्रॉम यू। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सो इश्क एक मीडियम है मुझे लगता है टू रीच समवेयर। आपको अपने क्रिएटर से इश्क है,
वही इश्क की लाइन आपको उस तक पहुंचाती है। आप इसलिए अपने क्रिएटर के सामने नहीं झुकते कि आपको जन्नत या जहन्नम का खौफ होगा या जन्नत की लालच होगी, बल्कि यू लव हिम। वो इश्क का जो मीडियम है, सो इट इज अ मीडियम टू रीच समवेयर। अब आप मुझे किसी के उस जैसे नहीं कहना कि वेयर वी हैव टू रीच, फिर इंतहा क्या है, डेथ ब्रो। मर जाना है। से कहते हैं कि खुदा से हो, पत्थर से हो, अपनी लैला से हो, आधा नहीं चैन इश्क के बिना। हर जगह है ये। ऑफ कोर्स, हर जगह भी नहीं बोल सकता हूँ, हर जगह है। आप किसी भी चीज को इश्क कामली जामा किसी पहना भी दो। नहीं जैसे मैंने कहा खुदा से हो सकता है पत्थर से हो। काफी लोग हैं जो पत्थर के लिए मरते हैं, उनका रिलीजन है वो, वी रिस्पेक्ट दैट। अपने लैला से हो, मर जाते हैं लोग लैला के पीछे, मजनू बन जाते हैं। लैला भी लैला ही सबने सुना, लाइला किसी ने नहीं सुना। जुलेखा किसी ने सुना? आया मैं शायद लाइन पे। अब बताओ। ना करो मुझसे कोई इश्क की बात तुम आखिर, जुलेखा नाम रखने से यहाँ यूसुफ नहीं मिलता। क्या माइक बात, ड्रॉप। क्या बात, माइक ड्रॉप। ये था माइक ड्रॉप। अब आ रहा है मजा, आगे बढ़ो यार। So yeah, let's not get confined to शायरी only. नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मजा आ रहा है ना। देखो Of course, यही मजा तो एक इसी शायर, चीज का नाम पॉडकास्ट है। एक शायर सामने है ना, मैं मेरे लिए तो सीखने का मौका है ना यार, सीखने का मौका है ना यार। कब सीखूंगा मैं? वो नहीं, कब सीखेंगे आप? नहीं नहीं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। वही ना, जैसे वो मीम नहीं है, कैसे सीखेंगे आप, वैसे तो मेरे लिए एक मौका मिल रहा है ना सीखने का। बैंगन। एनीवेज, हाय। और आगे बताइए क्या, क्योंकि दिस वाज अनप्लान्ड राइट। हाँ वही तो, स्क्रिप्ट वगैरह था नहीं, मजा आ रहा है मगर कोई शायरी ऐसे याद दिमाग में रख के यहाँ आया नहीं। मुझे अपनी लिखी चीजें काफी बार भूल जाती है, होता है। वही। बाकी आप बताइए, व्हाट्स गोइंग इन लाइफ। जाकिर खान को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसा लगता है वो? कैसी बात कर रहे हैं आप? जाकिर खान को शायरी के दौर से थोड़ी जानते हैं। जाकिर खान तो रेडियो के दौर से जानते हैं। रेडियो के दौर भी आप छोड़ो, वही सख्त लौंडे के दौर से जानते हैं। सख्त लौंडा तो फिर हुई कब की बात, मतलब जब वो ओपन माइक्स करने लगा। नहीं नहीं, मेरा तो तब मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो तब ओपन माइक्स में आया। आपका वो तो ही वाज वर्किंग एज इंटर्न इन रेडियो स्टेशन जब वो इंदौर से दिल्ली आया, फिर बॉम्बे आया। सो फख्र की बात है कि जो उनका मेंटोर है रोशन अब्बास सर, वो मेरा भी मेंटोर रह चुका है। नाइस। सो ये सब चीज़ें काफ़ी ना खुशनसीबी It की बात has है। always been an honor to share any stage with you, be it यहाँ पे या कहीं और पे। So yeah, नहीं, people know you not because of your Instagram, because of your radio. ऐसे ही Yeah. थोड़ी यूनिसेफ का अवार्ड किसी को मिल जाता है वो जनाब। छोड़ो यार, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो वही है कि नीले सर के साथ काम किया यार, है ना। बट फिर से वही कहूंगा कि कौन देता है उम्र भर का सहारा है फराज। क्या बात, कि कौन देता है उम्र भर का सहारा है फराज, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। तो आखिरकार ये जो दुनियाई फितना है, ये यही रहना है। No one will be there. It's you and your individuality, that's it. अभी जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है ना, ओवरऑल हाउ डू यू सी इट? बहुत चीज़ है यार, कश्मीर में मुझे लगता है बहुत फैक्टर्स है मेंटल हेल्थ जिससे लोगों की खराब हुई। बहुत चीज़ें है, ये सिर्फ एक चीज़ पे थोड़ी सीमित है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ रिहैबिलिटेशंस बड़े कम है। उतने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वी डोंट हैव हियर इन कश्मीर। बहुत कम रिहैबिलिटेशंस है। मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम शायद सुनते, जैसे सुनना बने से। जब मैं कहता हूँ कि बासित यार मुझे हेडेक हो रहा है, आप मुझे दवाई दोगे भाई, ये खाओ। ऑफ कोर्स मैं बोलता हूँ कि हेडेक है। जब मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, बोलो कि यार क्या पागल, मुझे लगता है एक माँ बाप को ही एक सुनना एक जरूरी ऐसा है। जोन बनाना है अपने बच्चे के साथ कि उसको किसी बाहर वाले को बोलना ना पड़े, और वो बाहर वाला फिर और कोई टूल उसको दे कि भाई दिस इज द टूल, यू कैन एनग्रेव योरसेल्फ बाय दिस एंड यू कैन कूप थिंग्स विद दिस। क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हर शख्स जरूरी है।
So yeah, it's really important कि एक वो एक एक वो बाउंड्री बने एक पेरेंट्स और Exactly. बच्चों में where they Exactly. can discuss these things, where they can discuss mental health, where they can talk about things कि भाई what is bothering you. ये Exactly. सबसे मतलब बेहतरीन सवाल होगा जो एक बाप अपने बच्चे से करेगा जो बच्चा भी तकलीफ में हो कि व्हाट इज एक्चुअली बॉदरिंग यू, क्या है ऐसा और जब तुम्हारी अगर जिंदगी पेरेंट्स एक बार बोलेंगे क्वेश्चन पर भाई एंड गेम सॉर्टेड. एग्जैक्टली इट्स ऑल सॉर्टेड ब्रो, या क्योंकि देयर इज समवन बिहाइंड यू जो आपकी हर एक प्रॉब्लम है ना आपसे छीन के अपने अपने इसमें अपनी झोली में रखे. सो या जो पढ़ाई का अभी ये रेस लगी हुई है ना, मेरे कज़न ने मेडिकल पढ़ा है, इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना, मुझे भी बनना है. इस चक्कर में हम देख रहे हैं यार काफ़ी हमारे बच्चे सुसाइड करते रहते हैं, है ना? I'll इस tell you रेस को आप कैसे देखते हो? we talk about corruption, right? मुझे लगता है सबसे पहला जो करप्ट बच्चा होता है ना वो अपने घर से होता है. एंड इफ यू आस्क मी हाउ, भाई तू इतने मार्क्स लेके आ तुझे स्कूटी देंगे, तू इतने मार्क्स लेके आ तुझे साइकिल देंगे, तो यू आर एक्चुअली रिवॉर्ड के नाम पे यू आर करप्टिंग हिम. उसको बोलो ना अगर तुमने पास किया या तुम्हारे इतने मार्क्स है तो तब भी तुम्हें वही मिलेगा. इट्स फाइन, देयर इज नो नीड टू टेक दैट स्ट्रेस. भाई मेरे को इस पे खून उबल जाता है सीरियसली. मेरे घर की भी सेम कहानी थी काफी टाइम तक कि वी ऑल यूज्ड टू गेट जज्ड और हमें कंपेयर किया जाता था कि अपने कजन्स को देखो, अपने रिलेटिव्स को देखो. यहाँ तो चलो शर्मा जी का बेटा नहीं है बट यहाँ यही है कि उनको देखो इनको देखो. सो अब देखिए ना रेस कितनी है भाई. रिसेंटली नीट जो एग्जाम हुआ 20 बच्चों के टॉप मार्क्स है 720 और समथिंग, 20 बच्चों के. और उन 20 बच्चों में से कुछ बच्चे एम्स अब लेगा. 20 बच्चों का जब सेम मार्क्स है बाकी बच्चे ऑब्वियसली भाई एक हमने ये कभी तय ही नहीं किया कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर ए किड. कभी हमने उनसे पूछा नहीं क्या बनना है लाइफ में, क्या करना है जिंदगी में. हमने बस इतना ही किया कि नहीं भाई मतलब फ्यूचर तुम्हारा सिर्फ इसमें है. भाई जब तुम यहाँ से कहते हो कि देने वाला भी अल्लाह ताला है, देने लेने वाला भी अल्लाह ताला है, फिर जद्दोजहद किस चीज की, उसी पे छोड़ो ना Exactly. सब कुछ. व्हेन योर kid is telling you कि मुझे I want to pursue this, I don't want to pursue MBBS, I don't want to waste your money in in big private college or somewhere. मुझे किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में ही डालो, लेकिन I want to pursue art, I want to pursue arts, I want to pursue something else. लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात बारे में यार. वी नेवर टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स कि ये बहुत लोगों ने ये चीज कही कि ए Exactly. सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर. बट ये बात सोसाइटी को कैसे समझाओगे. ये बात तो सोसाइटी को समझने की जरूरत है जो एक दूसरे को जज करते यहाँ हैं. डिग्रीज है यार, एजुकेशन नहीं है, सिंपल बात है. सबके पास डिग्रीज है. भाई मेरे इलाके में कुछ ऐसे पीएचडी करके भी बंदे बैठे हैं जो अभी मतलब जिनके पास ना कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आधों के पास है या आधों के पास जॉब्स है ही नहीं. ठीक है, तो सो ये डिसाइड नहीं करता तुम्हारा डिग्री तुम्हारे पास या तुमने क्या परस्यू किया है. व्हाट मैटर्स इज स्किल्स, व्हाट मैटर्स Exactly. इज व्हाट यू आर पैशनेटेड अबाउट. तुम्हें क्या करने में मजा आता है. मुझे अगर मेरा बाप इंजीनियर बनाता या डॉक्टर बनाता मैं बन जाता, लेकिन मैं कभी अच्छा नहीं रहता उस काम में, मैं अच्छे से नहीं कर पाता. मेरे को हमेशा वो एक गिल्ट रहता मरने के दम तक कि भाई जिंदगी में क्या किया. Why didn't I work for my goals? मैंने जो करियर में हमेशा सेट किए थे एम्स, मैंने क्यों नहीं कभी उन चीजों पे बात की. I'm no one to talk about it. मैं कोई मतलब एजुकेशनल काउंसलर या कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसको, बट मैं आपको जनरल बात बोल रहा हूँ. Your point of view. सो ये जो प्रेशर है ना बच्चे पे, भाई आप निकलोगे ना आज बाहर, बच्चों की जब छुट्टी होती है आप उनका बस्ता जो उनके पीछे बैग होता है उनके बस्तों में ना ख्वाबों से ज्यादा किताबें भरी पड़ी है. एंड वो पूरा वजन मतलब है, ख्वाबों सीरियसली के बदले वजन है वो. एंड ख्वाबों के बदले इन चीजों का वजन रहना. दिस डजंट मेक एनी सेंस टू मी. आई डोंट नो हाउ पीपल टेक Yeah. दिस बट या
शायद बहुत लोग इस पे कॉन्ट्रडिक्ट भी करें, विच इज एब्सोल्युटली द राइट, बट ऑफ कोर्स, हाँ, अभी इसको एड्रेस करना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स यार, बच्चों को पहले से स्किल्स सिखाओ यार। एग्जैक्टली आज बच्चे लिटरली अपनी 8th 9th क्लास में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं। वाई? क्योंकि उनको पैशन का सहारा मिल रहा है। इफ दे आर पैशनेटेड अबाउट समथिंग, स्कूल इज प्रोवाइडिंग देम। यहाँ नहीं, मैंने यहाँ तो नहीं देखा। खैर मेरा जो स्कूल था, इट वाज गुड इन दीज थिंग्स, लाइक फॉर मेरे लिए। वहाँ फंक्शंस होते थे, ओपन माइक्स होती थी, तो मुझे हमेशा एक बूस्ट मिलता था कि आई हैव टू डू दिस। ओपन माइक किए कभी स्कूल्स में? स्कूल में बहुत बार किए। इवन पहला जो सबसे बड़ा मेरा इवेंट था, वो था रईस मोइनुद्दीन सर के साथ। इट वाज माय फर्स्ट बिग स्टेज देयर इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। कॉन्वोकेशन में था, उनका था जश्न चिल्लाई कलान, उनका एक ग्रुप था फनटूश के नाम से। सो एट दैट टाइम जब मैंने वो चीज़ की, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग थे। उस टाइम पे फ़ोन्स भी ऐसे नहीं थे कि एक हाई वीडियो क्वालिटी वीडियो आपको मिल जाता। मेरे घर में हम्म, कुछ कीपैड फ़ोन्स थे, एंड उस वजह से फिर कोई वीडियो प्रेजेंट नहीं है। आई गेस आई हैव दैट फोटो। बट जब मुझे उस चीज़ की मुझे आज भी याद है, रईस मोइनुद्दीन सर ने एक लिफाफा दिया मुझे इवेंट के बाद, नॉट इवेंट के बाद, कुछ दिन बाद। एंड उन्होंने वो लिफाफा जब मैंने खोला, एक एनवलप था, उसमें 2,000 रुपए थे। हम्म, आई कॉल्ड देम, आई कॉल्ड अबरार सर की, व्हाट इज दिस, व्हाट इट इज। भाई तुमने हमारे साथ काम किया, ये तो हम ये मान लो तुम्हारी कमाई है। और जब वो पहली बार मेरे हाथ में, वो मेरे 8th क्लास में 2,000 रुपए का नोट आया, नोट नहीं था, 2,000 के 2 नोट थे। सो आई फेल्ट लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग। I have performed in front of thousands of people, and it was a theater basically. एक theater act किया था हम लोगों ने. So yeah, I felt good. So क्यों? Why I felt good? क्योंकि I was passionate about it. मेरे को अच्छा Exactly. लगता था ये चीजें. समझो हमारा पॉडकास्ट आज ओपन माइक है। I don't think so we can do it, क्योंकि मैं इतना स्लो कभी बात नहीं करता जितना स्लो मैंने यहाँ इस पॉडकास्ट में बात की है. I felt very अपने good. टोन में करो, कोई दिक्कत नहीं। I felt very मेरा calm टेम्पो while 130 talking. भी जा सकता है। It's it's something, मतलब बहुत टाइम से बात नहीं की थी, to be honest. ऐसे तो बात नहीं की थी किसी पॉडकास्ट पे या कहीं ओपन माइक पे, बट भाई रेडियो पे नाइट शो भी किया है, मॉर्निंग भी किया है, दोनों एनर्जीज है अपने पास, दोनों वाइब्स है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, आप करो क्या एक करना है। कहानी लिखी थी एक बार, क्या? रात के यही थे, 1-2 बजे थे. मेरा एक दोस्त था इन माय स्कूल डेज, एंड गलत ना हो लेकिन वी यूज्ड टू बंक फ्रॉम दिस एरिया ओनली, ये जहलम वगैरह से. तो एक टाइम लिखा था कि ये खत तुम्हारे नाम, अब कोई सुनता नहीं है दोस्त, अब तू ही वकालत करने आ जाए दोस्त. यहाँ नामालूम तो बहुत है पर मालूम किसी को कुछ नहीं. क्या बात। मेरा सब कुछ लुटा कैसे है दोस्त, मुझ पे अपनों ने खंजर चलाए है दोस्त. मेरी ज़बां काटी गई और फिर पूछा गया, क्या किया है तुमने है दोस्त. शांत तो शोर है यहाँ, लेकिन खामोशी भी अब खलने लगी है दोस्त. जहलिम का पानी आज भी वैसा ही सर्द का सर्द, कितना ही लाल और सुर्ख है दोस्त. कहने को तो सब कुछ साफ है यहाँ, लेकिन वहां जन्नत में सियासत ना होती होगी है दोस्त. यहाँ बहुत होती है दोस्त. कहने को तो कह रहे हैं नया है सब कुछ, वैसा ही सब कुछ पुराना सुर्ख दिख रहा है दोस्त. वैसा ही सब कुछ सुर्ख पुराना दिख रहा है दोस्त. I can't say it's something poetic, but it was like a letter. एक खत इस दुनिया से उस दुनिया तक अपने दोस्त को भेजना कि आफ्टर व्हेन यू लेफ्ट दिस वर्ल्ड कुछ चेंज हुआ क्या नहीं. सो या इससे मुझे याद आया कि नसीब में जो तेरे अज़ाब आएगा,
उसके बाद नया आफ्ताब आएगा। वाह। और उठाई जिसने भी ये दीवार जुल्म की, जो आप बात कर रहे थे, उसका आप यकीन कीजिए यार कि नया आफ्ताब आएगा। वाह। इंशाल्लाह शीन गाइले वंद साइल बेई बेई बार बाहर। that we can hope for. Ali bhai, thank you for this track. But yeah, inshallah, someday we will see. Definitely, नया इंशाल्लाह। सूरज देखेंगे नई जिंदगियों में, एक उभरती हुई रोशनी देखेंगे। नहीं रहेंगे इन चार दीवारों में कैद, नहीं बनाएंगे अपनी चार दीवारों को कफस खाना, नहीं अपने बिस्तर को बिस्तरे बीमार बनाएंगे, नहीं अपने तकिए को गीला करके उसको रुलाएंगे। पूछेगा हमसे कोई क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कहेंगे अब तो रोशनी आ गई, कभी और सुनाएंगे। वही रोशनी आई हुई है तभी आप थोड़ा अभी ऑफ कोर्स रोशनी के नहीं, बारे में important है। नहीं है, जिंदगी में हर कोई दौर देखना जरूरी है, लाजमी है। हर कोई दौर आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है एंड यू डिजर्व इट। एक टाइम पे बाल भी ऐसे थे ना कि लोग बोलते थे ये स्मूथ, तो भी एक टाइम था सीरियसली व्हेन आई it's a डिडंट यूज compliment. टू ग्रूम माय सेल्फ। And it's a compliment. Of course. How can I, how can I deny that? It is a compliment indeed. So yeah, चीज़ें सीख रहे हैं, चीज़ें सीखेंगे और आगे भी बहुत सीखना है। यहाँ हर चीज़ कीमती है, मिलने से पहले और खोने के बाद। अब देखिए आपने लाइट की बात की, क्या करोगे मुझसे किसी के नूर की बात, क्या करोगे मुझसे तुम किसी के नूर की बात, मेरा तो रोज चांद मुझसे गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू क्या होती है, क्या होती है बातचीत आपकी? बातचीत क्या होती है यार, जो जिंदगी में चल रहा है उस बारे में। अब तो चलो हम सफर मिल गया, अब तो सब सारी बातचीत वहीं होती, अब किसी और को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब किसी और को इन चार दीवारों के कमरे का हाल, 4 वेंट्रिकल्स राइट, चार दीवारों के कमरे का हाल किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी काउंसलर से एनीवन। इट्स जस्ट सो या, everyone deserves happiness, man. We should, move out of things as soon as possible, as soon as it starts destroying you, peace, um, your, wisdom, you. So yeah, आपको ये निकल डायरी कब लिया आपने बताए, जो सामने पड़ी? नहीं, ये तो नहीं है, जो पुरानी है वो तो जला दी। बहुत लिटरेचर जलाया भाई, बहुत लिटरेचर जला, नॉट इन मतलब वो जलाया, बट या बहुत लिटरेचर दफनाया है। लिटरेचर भी नहीं कह सकता, बट या अपनी लिखाई बहुत दफनाई। फीलिंग्स कह सकते हैं। या क्या कहते हैं कि हर एक डायरी का आखिरी पन्ना बहुत खास होता है। यार मैंने तो तुम्हें अपनी डायरी में अपने पास रखा था। रखा था क्या पास? मैंने हमेशा जिस चीज पे भी लिखा, हमेशा कोशिश की कि उसी को स्याही बनाऊं, उसी चीज को कलम बनाऊं, और उसी चीज को कागज का पन्ना बनाऊं, और उसी चीज को फिर तराशूं, अपने खून को स्याही बना के उस चीज से रंगीन रातें लिखूं। एक लिखा था आपने डल को लेकर, डल स्याही कलम, ऐसा कुछ था वो। हाँ, वो क्या? आई नो व्हाई यू आर सेइंग दिस, बिकॉज आप उस इवेंट में यू वर होस्टिंग दैट, जहां मैंने उसका किसी और से मिलना जायज था क्या? मेरा यूं बासित से मजनू बनना जायज था क्या? वो जो हर बात पे बात रखता था अपनी, उसका यूं बुज़दिल हो के पहली सफ में वो तीर खाना जायज था क्या? यूं तो सुने हैं हजारों आशिकों के नाम मैंने, यूं तो सुने हैं हजारों आशिकों के नाम मैंने, उसका यूं किसी और के निकाह नामे पे दस्तखत करना जायज था क्या? एनीवेज, so yeah, you were talking about that one, ना? So yeah, डल को भी अगर चाहे फिर एक आशिक सियाही बना सकता है, और वो भी शायद कम पड़ जाए कि यार वही है। बट मुझे लगता है वो मैं कहूँ काफी अरसे से एक लाइन नहीं लिखी, काफी अरसे से थोड़ा छुप रहा, ट्राई किया कि नई चीजें पढूं, नई चीजें सीखूं, नया विजडम खोजूं, क्या पता मिल जाए।
जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको भर के सुनाऊंगा वो रात है आपके नाम। मजा आया? इट वॉज वेरी नाइस। आई मीन मुझे लगता है आज मैं चैन की नींद सो सकता हूँ और यहाँ से जाके सो जाऊंगा मैं, क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी काम एंड आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड और बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है यार। वही हर किसी से गुजारिश रहती है मेरी कि यू शुड टॉक अबाउट थिंग्स, जो भी आपको सताती है, रुलाती है, या जिन दीवारों को आपने चार दीवारों की वो कबर बनाई है, सो यू शुड टॉक अबाउट दोज थिंग्स सो दैट आप रिलीफ फील करें, एक ऐसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आए उसके बाद कि आप अपने आप से पूछें कि नहीं यही है जिंदगी, एंड यू शुड ऑल लिव दैट। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है जो पॉडकास्ट है शायद आपके लिए बहुत स्लो हो सकता है, लेकिन मेरे जो उस्ताद रह चुके हैं नीलेश मिश्रा, एंड उनका ये कहना है कि ज़िंदगी को काम करो, काम डाउन हो जाओ, गो स्लो। जो हम ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ा रहे हैं ना, अभी एआई का ज़माना है, बासित ऐसी चीज़ें हैं ना, हमारी स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत चलो बासित, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप बताइए, मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। आई एम फीलिंग ऑनर्ड एंड हम्बल जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ अपनी बात रख सकूँ। फिर कहते हैं ना कि सोचा था कि वो बहुत टूट कर चाहेगा है फराज, चाहा भी हमने और टूटे भी हम। क्या बात। उसके बाद इसके बाद भी कुछ बोलना है? फिर कहता है कि चाहा हमने, पाया किसी और ने उन्हें। वेल, पाना ना पाना वो वही फिर किस्मत की लकीरों में लिखा हुआ है। लिखा होगा तो मिलेगा, ना लिखा तो मांग के छीन लो। बस आया था दिल में उसे चाहत की बात थी, वो बेवफा निकले उनके फितरत की बात थी। वाह। वादे पे उनके आज भी जी रहे हैं हम, हाँ, हमें तो इंतजार आदत की बात थी। क्या कहने। वो रुसवा कर गए हमें सबके सामने, हम कुछ भी ना कर सके शराफत की बात थी। वाह वाह चाह हमने, पाया किसी और ने उन्हें, वाह वो मिले ना हमें, अब तो कह सकते कि किस्मत की बात थी, वाह है ना, वो जी। मिले ना हमें तो किस्मत कह की। सकते हैं किस्मत की बात थी। बिल्कुल हकीकत में जो आपकी किस्मत में होगा वही मिलेगा, जो ना लिखा होगा वो तो नहीं मिलेगा। जाकिर खान, उन्होंने काफ़ी, जब वो उनका इनिशियल स्टेज था, उन्होंने लिखा था कि जब ना हम ऐसे करते हैं ना, मतलब भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उस पर उन्होंने ऐसे ही मेरे जहन में यकीन की बात चली, जैसे कि पाया उन्होंने, हमने नहीं पाया, उन्होंने किसी और नहीं पाया हमारे बदले, वो करके ये एंड ऑल। तो बोला तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, वाह मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। वाह, क्या कहना। वो नहीं कहते कि किसी को घर से ही निकलते मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। तो बिल्कुल ठहराव चाहिए, ठहराव चाहिए। ठहराव चाहिए। चलिए बस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली। तो उम्मीद करते हैं कि फिर से मिलेंगे यहाँ पे, जरूर, गुफ्तगू करेंगे ऐसे ही बहुत काम तरीके से। इंशाल्लाह। जो भाग दौड़ है ज़िंदगी की, थोड़ा स्लो हो जाएंगे ना उससे। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड दैट यू कॉल्ड मी हियर एंड आपने मौका दिया बात रखने का। थैंक यू सो मच। आप सुनते रहिए और देखते रहिए। जब मैं कहता हूँ कि आप सुनते रहिए, मस्ट टॉक्स पॉडकास्ट की ऑडियो स्टोरीज आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यानी स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट जो हमारे है वहाँ पे आप सुन सकते हो ऑन मस्ट टॉक्स, या एप्पल पॉडकास्ट, जियो साउंड, गाना पर भी आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। वीडियो जो हमारी स्टोरीज है वो आप हमारे यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा। सिंपली करना क्या होगा, मेल लिखना है dimashq@gmail.com पे, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे हम मिलते हैं आपको मस्ट टॉक्स के नाम से, या मैं मिलता हूँ आपको RJ उमर निसार के नाम से। मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह नए एक पॉडकास्ट को लेकर। ऐसे ही दुहान मज़ियात बिखरा हुआ सवाल।